हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5A फ्रॉम कंसाइज मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7th ICSE बोर्ड। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब ये हमें वैल्यू निकालनी है 6 रेज़ टू द पावर ऑफ 2। इसका मतलब क्या है, ये लिखा है 6 रेज़ टू द पावर ऑफ 2। इसका मतलब है 6 इंटू 6। 6 इंटू 6 करोगे क्या मिल जाएगा 36, यानी 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर क्या आ गया 36। अब ये लिखा हुआ है 7 रेज़ टू द पावर ऑफ 3। इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7। 7 इंटू 7 करो क्या मिल जाएगा 49 इंटू 7। 7 9 ज़ा 63, 3 लिखेंगे, 6 कैरी आ गया, 7 4 ज़ा 28। 28 में 6 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 34। 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 4। इसका मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 और इंटू 4 क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 16 और 4 इंटू 4 16। 16 इंटू 16 मल्टीप्लाई करोगे क्या मिल जाएगा 256। ठीक है। 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 5। इसको आप लिख सकते हो 5 को 5 टाइम्स, 2 3 4 और एक 5। देखो 5 इंटू 5 करोगे 25, फिर 5 इंटू 5 करोगे 25 और इंटू 5। 25 का 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 625 आएगा, और फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी आ गया, 5 2 ज़ा 10 और 2 12। 12 का 2 लिखोगे, 1 कैरी आ गया, 5 6 ज़ा 30 और एक 31। अब आइए इस पे 8 रेज़ टू द पावर ऑफ 3। इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 8 इंटू 8। 8 8 ज़ा 64 और 64 इंटू 8 मल्टीप्लाई करो, 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी आ गया, 8 6 ज़ा 48, 49 50 51 कितना आ गया 512। ठीक। 7 रेज़ टू द पावर ऑफ 5। देखिए तो इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो लिख लो 3 4 और एक 5। ठीक। 7 इंटू 7 करेंगे क्या मिल जाएगा 49 इंटू 7 इंटू 7 करेंगे क्या मिल जाएगा 49 इंटू 7। ठीक। अब देखिए 49 का 49 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करना आपको आता ही होगा। 49 इंटू 49 करोगे तो क्या मिल जाएगा 2401 और इंटू 7। 7 1 ज़ा 7, 7 0 0, 7 4 ज़ा 28। ठीक। 2 कैरी आ गया, 7 2 ज़ा 14 15 16 कितना आ गया 16807। ठीक। यानी 7 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 इसकी वैल्यू क्या आएगी 16807। ठीक है। आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब आपको इसका वैल्यू निकालना है 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 इंटू 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 2। ये कुछ इस टाइप से दिया है। ठीक। 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8। 4 को 2 टाइम्स करो क्या मिल जाएगा 16। अब 8 6 ज़ा 48, 8 6 ज़ा 48, 4 कैरी आ गया, 8 1 ज़ा 8 4 12 कितना आ गया 128 आ गया है। ठीक है। अब इस पे आइए 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 इसका मतलब क्या हो जाएगा 8 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। 8 5 ज़ा 40, 0 4 कैरी आ गया, 8 2 ज़ा 16, 16 4 20 कितना आंसर आ गया 200। ठीक है। अब इस पे आइए 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 2। 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 यानी 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 27। 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। 27 इंटू 25। ठीक। मल्टीप्लाई करना आपको आता ही होगा। इसको करोगे कितना मिल जाएगा 675। अब इस पे आइए 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 इसका मतलब क्या है 4, और 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, 4 7 ज़ा 28, 2 कैरी आ गया, 4 2 ज़ा 8 2 10 108। 3 का स्क्वायर 9, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 25 इंटू 5।
9 इंटू 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी आ गया, 5 टू ज़ा 10 टू 12। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 5 ज़ा 45, 5 लिखेंगे, 4 कैरी आ गया, 9 टू ज़ा 18, 19 20 21 22, 2 कैरी आ गया, 9 1 ज़ा 9 टू 11, क्या आ गया 1125। ठीक, अब इस पे आइए, 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा 25 इंटू 5, और 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 4, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ से क्या जाएगा देखिए, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, क्या आ गया 16, 5 इंटू 16, 16 5 ज़ा 80, क्या आ गया 25 इंटू 80। तो ये कितना आ जाएगा ज़रा इधर देखिए, 8 5 ज़ा 40, 0 लिख देंगे, 4 कैरी आ गया, 8 टू ज़ा 16, 420, और एक 0 इसको लगा दीजिए, कितना आ गया 2000। ठीक है, अब इसको देखिए, 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 9 6 ज़ा 54, 5 कैरी आ गया, 9 1 ज़ा 9, 5 14, 144 आ गया है। अब इस पे आइए, 4 इंटू 3 का होल क्यूब, तो 4 इंटू 3 करोगे क्या मिल जाएगा 12, यानी 12 का होल क्यूब, इसको आप लिख सकते हो 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 करो क्या मिल जाएगा 144 इंटू 12। ज़रा 144 इंटू 12 को मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिल जाएगा 1728, क्या मिल जाएगा, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा 1728। ठीक है, अब क्या है 5 इंटू 4 और होल स्क्वायर, तो 5 इंटू 4 करोगे क्या मिल जाएगा 20, क्या मिल जाएगा 20 का होल स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो 20 इंटू 20, तो 2 इंटू 2 करोगे 4, और 1 2 0, क्या आ जाएगा 2 0, कितना आ गया 400 आ गया। ठीक, आइए नेक्स्ट पार्ट पे, 3/4 का होल रेज़ टू द पावर ऑफ 4, इसका वैल्यू आपको निकालना है, तो इसको कैसे कर सकते हैं देखिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 3 ज़ा 9, और फिर 3 3 ज़ा 9, यानी 9 इंटू 9, नीचे क्या आ जाएगा 16 इंटू 16, 9 इंटू 9 करोगे 81, और 16 इंटू 16 करोगे क्या मिल जाएगा 256। ठीक, अब इस पे आइए, -5 रेज़ टू द पावर -5/6 की पावर 5 है, यानी इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, 2 3 4 और 1 ये 5। अब देखिए क्या हो जाएगा, नंबर्स तो आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 और ये 5, उसी तरह 1 2 3 4 5। देखिए जैसे आप नंबर को मल्टीप्लाई करोगे उसी तरह साइन को भी मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब इधर से माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये तो पूरा प्लस हो गया, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो अल्टीमेटली फाइनली एक माइनस साइन लग जाएगा। 5 इंटू 5 करोगे 25, और इधर भी 5 इंटू 5 करोगे क्या हो जाएगा 25, तो हो गया 25 इंटू 25 और इंटू 5, 6 6 ज़ा 36, और 6 इंटू 6 करोगे 36। ठीक, और एक 6 ये है, क्या हो जाएगा देखिए 25 इंटू 25 करोगे 625, ये ऐसे हो गया, इंटू 5 अपॉन, देखिए 36 को 36 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 1296 इंटू 6। ठीक, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 625 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको मिल जाएगा 3125, तो माइनस साइन के साथ 3125, और 1296 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 1296 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 7 7 7 और 6, माइनस साइन लगा ही हुआ है, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक, अब ये क्या दिया हुआ है -3 अपॉन -5, और ये पावर 3 ऐसे है, पहले तो माइनस माइनस कैंसिल कर दोगे। ठीक, तो आपका क्या आया 3/5 का होल क्यूब। अब इसका मतलब क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3
अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 करोगे क्या मिल जाएगा 125। ठीक, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब आपको इसका वैल्यू निकालना है 2/3 का क्यूब। देखिए 2/3 का क्यूब का मतलब क्या है 2/3 इंटू 2/3 और इंटू 2/3 और साथ में क्या है 3/4 का होल स्क्वायर। इसका मतलब 3/4 इंटू 3/4, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। ठीक, 2 इंटू 2 करोगे 4, यानी इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ऊपर क्या बच गया 1 बच गया, तो 1 अपॉन, अब 3 इंटू 2 करोगे क्या मिल जाएगा 6। ठीक, आइए इस पार्ट पे, ये क्या है -3/4 का क्यूब है, तो तीन बार लिख लो -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4। अब ये क्या लिखा है 2/3 पे पावर 4 है, तो आप इसको भी लिख लो 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। 2 इंटू 2 करोगे 4, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। 2 इंटू 2 करोगे 4, ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक, 1 3 से ये कैंसिल, 1 3 से ये कैंसिल, 1 3 से ये कैंसिल, ऊपर देखेंगे पूरा कैंसिल हो गया है, तो क्या बच गया 1 अपॉन, नीचे क्या बच गया 4 इंटू 3, क्या हो गया 12। अच्छा, ये तो आ गया। साइन का भी देख लो, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और प्लस माइनस माइनस, तो फाइनली एक माइनस भी यहाँ पे लग जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब ये क्या दिया है 3/5 का होल स्क्वायर, यानी पहले तो इसको 2 बार लिख लो आप, -2/3 का क्यूब, यानी -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3। ठीक, ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 हो गया। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस लगा दो, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 करोगे 25, और 25 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा -8 अपॉन 25 इंटू 3 करो क्या मिल जाएगा 75। ठीक, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। विच इज़ ग्रेटर, आपको बताना है कि इन नंबर्स में से कौन सा बड़ा है। दो नंबर दिए 2 टू द पावर ऑफ 3 और 3 टू द पावर ऑफ 2, तो पहले तो निकाल लो। 2 का पावर 3 हो जाएगा 8, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, क्या बड़ा है 9 बड़ा है। ठीक है, 9 बड़ा है, इसका मतलब 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3, और इसमें कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। अब ये है और ये है, देखो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 5, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, क्या आ गया 32, और 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5, क्या हो गया 25। अब इसमें कौन सा बड़ा है देख के बताओ, क्या बड़ा है 2 का पावर ऑफ 5, 5 स्क्वायर से क्या है बड़ा है। ठीक है, अब इस पे आइए 4 का क्यूब, 4 का क्यूब मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, क्या आ गया 64। 3 का पावर ऑफ 4 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, और 9 इंटू 9 करो क्या मिल जाएगा 81। तो आप आसानी से बता सकते हो इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। ठीक, ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 4, इसका मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, कितना हो गया 25 इंटू 25, कितना हो गया 625। 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 5, ये भी निकाल लो, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, और 4 4 जा 16 इंटू 6, 16 इंटू 16 क्या हो जाएगा 256, यानी 256 को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 1536। तो ये नंबर बड़ा है, इसका मतलब 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 और 4 रेज़ टू द पावर ऑफ
5 में कौन सा नंबर बड़ा है? 4⁵ बड़ा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब क्या कह रहा है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिखने का तरीका क्या है? जैसा कि फर्स्ट पार्ट दिया है 512, इसको आप पहले इसका जैसे एलसीएम निकालते हो वैसे फैक्टर लिख डालो इसका, ठीक है ना। एलसीएम के या एलसीएम के तरीके ब्रेक कर लो। देखो 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गए 1, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, ठीक। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 से 16 टाइम्स, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 आ गया। अच्छा देखो कितने टाइम से आ रहा है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 2⁹9, 2⁹9, ठीक। अब सेकेंड पार्ट पे आइए। 1250 क्या है? 1250, इसको भी लिख डालिए। लास्ट में 0 है, 5 से जा सकता है, 5 से 5 2 ज़ा 10, ठीक। 5 5 ज़ा 25 और ये 0 अभी भी 5 से जा सकता है, 5 5 ज़ा 25, 0 5 से जा सकता है 10 टाइम्स, अभी भी 5 से जा सकता है, 5 2 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2, ठीक। तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना था तो क्या हो गया? देखो 2 × 5 कितनी बार है? 1 2 3 4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5⁴, ठीक है। अब आप इस पे आइए, तो इसको थोड़ा सा एक बार फिर से देख लो। 1458, ठीक। देखिए 3 4 ज़ा 12, 4 में से 2 गए 2 और ये 5, 3 8 ज़ा 24, ठीक। 5 में से 4 गए 1 और 3 6 ज़ा 18, ठीक। अब देखिए 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 गए 1, 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 6 में से 5 गए 1, 3 4 ज़ा 12, ठीक। 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 गए 2, 3 8 ज़ा 24, 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, ये हो गया। अब इसको हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? पहले देखो कितनी बार है? 1 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, कितनी बार है? 6 बार है, और 2 1 बार है। तो इसको हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ये हमारा आ जाएगा 2 × 3⁶6, 2 × 3⁶6, ठीक। यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। अब एक और क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। 3600, ठीक है ना। चलिए देखिए 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गए 1, 2 8 ज़ा 16, 2 0, 2 9 ज़ा 18, 2 0, ठीक। 2 4 ज़ा 8, 9 में से 8 गए 1, 0 2 5 ज़ा 10, 2 0, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गए 1, 0 2 5 ज़ा 10, ठीक। 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, डिवाइड करते जाइए। 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, हो गया। अच्छा अब काउंट कर लीजिए कौन सा नंबर कितनी बार है? 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? 2⁴ इंटू 5 2 बार है, 5⁻² इंटू 3⁻², ठीक। यही इसका फाइनल आंसर है, यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखिए आपको निकालना है a+b का होल स्क्वायर, साथ में वैल्यू भी दी है। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, यानी यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो देखो a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 3 है, यानी 3 + 2 का होल स्क्वायर, और 3 + 2 क्या होता है? 5। अब 5 का स्क्वायर करोगे क्या मिल जाएगा? 25, ठीक। अब इस पे आइए b - a का होल क्यूब, b का वैल्यू 3 है,
ए का वैल्यू 2 है, यानी 3 - 2 का होल क्यूब। 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, और 1 का क्यूब करोगे क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। 1 को कितनी भी टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। ए इंटू बी रेज टू द पावर ऑफ ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 3 है, और इस पावर कितना है ए यानी 2। 3 इंटू 2 करोगे 6, और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। ठीक, इस पे आइए, ए इंटू बी 2 इंटू 3, और ये पावर 3, 3 2 जा 6, 6 का पावर ऑफ 3 क्या हो जाएगा 36 इंटू 6, 6 इंटू 6 करोगे 36, 3 कैरी आ गया 18 19 20 21, कितना आ गया 216। कितना आ गया 216 आ चुका है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब आपको क्या करना है 1024 को एज अ पावर ऑफ 2 में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे बेस्ट वे है चुपचाप आप इसको ब्रेक कर लो। देखो 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गए 1, और ये 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से 16 टाइम्स, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी बार आया है 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 10 टाइम्स। ठीक, अब 343 को आप देखिए, चलिए इसको आपको पावर ऑफ 7 में एक्सप्रेस करना है। देखिए 7 से ले जाइए, 7 4 ज़ा 28। ठीक, 14 में से 8 गए 6, और ये 3, 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 49, और 7 1 ज़ा 7। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 रेज़ टू द पावर ऑफ 3। ठीक है, अब आप आइए 729 पे, इसको एज अ पावर ऑफ 3 में लिखना है। देखिए 3 2 ज़ा 6, 7 में से 6 गए 1, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 8 में से 6 गए 2 और 1, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 6 एक्सपोनेंट के फॉर्म में। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। इफ़ 27 इंटू 32 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर ऑफ x इंटू 2 रेज़ टू द पावर ऑफ y, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। चलो 27 इंटू 32, एक्स वाई के वैल्यू निकालना है। 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का पावर ऑफ 3, और 32 को क्या लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 5। तो क्या हो गया 3 रेज़ टू द पावर ऑफ x इंटू 2 रेज़ टू द पावर ऑफ y। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में देखोगे कि बेस वैल्यू दोनों का सेम है। यहाँ पे बेस वैल्यू 3 है, अब यहाँ पे भी बेस वैल्यू क्या है 3 है, यहाँ पे बेस वैल्यू 2 है, इधर भी बेस वैल्यू क्या है 2 है। तो जब बेस वैल्यू इक्वल है तो पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं, ये भी 3 है ये भी 3 है, यहाँ पे 3 पे पावर x है, यहाँ पे 3 है। तो ऑन इक्वेटिंग द पावर्स, ऑन इक्वेटिंग आप कह दीजिए ऑन इक्वेटिंग बेस वैल्यू सेम है ना, ऑन इक्वेटिंग वी गेट क्या मिल जाएगा x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5। इक्वेट करने पे ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे आइए। 64 इंटू 625 ये लिखा हुआ है। अब 64 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 64 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 6,
ठीक। और 625 को स्टूडेंट हम लिख सकते हैं, अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन में पहले करके दिखाया है। 25 को लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 4, ठीक। तो वहाँ से आप देख लीजिए 64 के प्लेस पे लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 6, 625 पे लिखेंगे 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर ऑफ a और 5 रेज़ टू द पावर ऑफ b। अब यहाँ से देखिए बेस वैल्यू 2 है, ये 2 है, 5 है, ये 5 है, तो a का वैल्यू क्या आ गया, इक्वेट कर दीजिए 6 आ गया एंड b इज इक्वल टू 4, ठीक। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। a b की वैल्यू तो आपको मिल गई 6 और 4, अब इसका वैल्यू निकालना है तो पुट कर दीजिए इसमें 2 रेज़ टू द पावर ऑफ b का वैल्यू क्या है 4 है ना, तो 4 कर दो। a का वैल्यू क्या है 6 है, तो ये कर दो, ठीक। अब आप इसको निकाल लीजिए, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। अब इसको लिखिए 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 इंटू 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 2। देखिए 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 625 आया है ना, लिख दो 16 इंटू 625 इंटू 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो तो कितना आ जाएगा, देखो 16 इंटू, या आप देखो ऐसे कर लो 625 इंटू 25, ठीक। ये आपका आ जाएगा 16 इंटू 625 का 25 में मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 1562 और ये 5, ठीक। अब इसके बाद 15625 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 16 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, देखिए 25 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0, ठीक है ना। तो कितना आ गया 1 10 100 1000 10,000 लाख, ठीक। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया इस, ठीक है। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।